राधे भक्तगण, आज हम भक्तराज चंद्रहास जी की अद्भुत कथा सुनाएंगे। केरल में एक सुधार्मिक नाम का राजा था। उसी के पुत्र भक्त चंद्रहास जी हुए। जन्म के थोड़े दिन बाद ही इनके पिता संग्राम में वीरगति को प्राप्त हो गए और माता सती हो गईं। शासन शत्रुओं के हाथ में चला गया। तब धाय माँ चंद्रहास को लेकर कुंतलपुर चली गईं और वहाँ के मंत्री धृष्ट बुद्धि के यहाँ रहने लगीं तथा चंद्रहास को अपना बालक बताकर उसका पालन पोषण करने लगी। चंद्रहास अभी 5 ही वर्ष के हुए थे कि धाय माँ का भी स्वर्गवास हो गया। अब वे अनाथ हो गए। चंद्रहास अपने समान अवस्था वाले बालकों के साथ भक्ति रस वर्धक खेल खेला करते थे। एक दिन कृपालु श्री नारद जी आकर दर्शन दिए और एक शालिग्राम की छोटी सी मूर्ति समेत भगवत नाम का उपदेश दिया। चंद्रहास जी नित्य उसकी पूजा करके अपने मुख में रख लेते थे। एक दिन धृष्ट बुद्धि के यहाँ ब्राह्मण भोज हुआ। संयोगवश चंद्रहास जी वहीं खेल रहे थे जहाँ ब्राह्मणों में प्रधान विद्वान बैठे थे। उस समय धृष्ट बुद्धि ने वहाँ आकर पूछा कि मेरी कन्या का कैसा भाग्य है, उसे कैसा पति प्राप्त होगा। तब वे सब चंद्रहास की ओर संकेत करके बोल उठे कि यही तेरी कन्या का पति होना चाहिए। दासी पुत्र मेरी कन्या का पति होगा। यह जानकर वह लज्जा से झुक गया। धृष्ट बुद्धि बड़े सोच विचार में पड़ गया कि यदि ऐसा हुआ तो मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी। इसलिए अब यही विचार ठीक होगा कि लड़के को मरवा डाला जाए। ऐसा निश्चय करके उसने बधिकों को बुलाकर कहा कि इसे मार डालो। धृष्ट बुद्धि की आज्ञा से बधिक लोग चंद्रहास को दूर निर्जन वन में ले गए और कहने लगे हम तुम्हें मारेंगे, बताओ अब तुम्हारा रक्षक कौन है। चंद्रहास ने कहा कि मैं तुमसे केवल एक बात मांगता हूँ कि तुम लोग थोड़ी देर रुको, जब मैं कहूँ तब मुझ पर हथियार चलाना। बधिकों ने बात मान ली। चंद्रहास ने अपने मुख से एक गोल शालिग्राम की मूर्ति को निकालकर वन के पत्र पुष्पों से उसको प्रेम पूर्वक सेवा की। मूर्ति को पुनः मुख में रखकर ध्यान में तल्लीन हो गए। प्रभु की छवि को हृदय में धारण कर नेत्रों के इशारे से बधिकों को मार डालने की आज्ञा दे दी। बधिक मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद वे सावधान हुए। उनके हृदय में दया आ गई। चंद्रहास के बाएं पैर में 6 उंगलियां थीं, जो एक दोष था। बधिकों ने 6ठी अंगुली धृष्ट बुद्धि को दिखाने के लिए काट ली, जो अच्छा ही हुआ। बधिकों ने जाकर कटी अंगुली धृष्ट बुद्धि को दिखाकर कहा कि हमने उसे मार डाला। उसकी अंगुली पहचान कर उनकी बात को सत्य मान लिया। कुंतलपुर के राजा के राज्य में एक छोटा राज्य और था, जिसकी राजधानी चंदनावती नगरी थी। वहाँ का राजा कुलिंद कुंतलपुर के राजा को प्रतिवर्ष कर देता था। वह सब प्रकार के सुखों और संपत्तियों से संपन्न था, पर उसके कोई पुत्र नहीं था। वह उसी जंगल से होकर निकला और उस चंद्रहास को देखकर अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि जिस पक्षी की छाया पड़ने से मनुष्य चक्रवर्ती सम्राट हो जाता है, उसी पक्षी के अपने पक्ष से छाया कर रखी थी और हिरनियाँ चारों ओर उसे घेरे खड़ी थीं। चंदनावती के राजा कुलिंद ने निसंकोच दौड़कर बालक को गोद में उठा लिया और घर लाकर पुत्र जन्म के समान आनंद मंगल मनाया। कुछ दिनों के बीत जाने के बाद राजा ने सोच विचार करके चंद्रहास को राज सिंहासन पर बैठाकर उसका राज तिलक कर दिया। चंद्रहास ने राज्य पाकर अपने राज्य में भाव भक्ति का बड़ा भारी प्रचार प्रसार किया। आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि ये कथा क पूर्ण हुई है, ख अभी बाकी है। ख में
चंद्रहास और विषया के विवाह का अलौकिक कथा आप सुनेंगे अगले वीडियो में। यह कथा आगे सुनने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।